नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं काल श्रेणी का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। इस चैप्टर का 34वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है अनियमित विचलनों के निर्देशांकों एवं प्रतिशत विचलनों की गणना कीजिए। यदि चक्रीय अनियमित निर्देशांक एवं चक्रीय निर्देशांक निम्न प्रकार से दिए हुए हैं, तो हमको अनियमित विचलनों की जो इरेगुलर फ्लक्चुएशंस है, इरेगुलर वेरिएशंस हैं, उनको ज्ञात करना है और इरेगुलर जो फ्लक्चुएशंस के इंडेक्स नंबर्स ज्ञात करने हैं और साथ ही साथ प्रतिशत विचलन, इनका परसेंटेज डेविएशन ज्ञात करना है। यदि चक्रीय अनियमित निर्देशांक, इंडेक्स ऑफ साइक्लिक इरेगुलर, यानी कि जो चक्रीय उच्चावचन है, साइक्लिक फ्लक्चुएशन है और इरेगुलर फ्लक्चुएशन है, उन दोनों को साथ में अगर दिया हुआ हो, यदि चक्रीय अनियमित निर्देशांक और चक्रीय निर्देशांक दोनों दिए हुए हों, तो हमको अनियमित विचलनों के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी इंडेक्स ऑफ इरेगुलर वेरिएशंस ज्ञात करने हैं। मंथ्स दिए हुए हैं जनवरी से दिसंबर, 12 महीने दिए हुए हैं और इंडेक्स ऑफ साइक्लिक इरेगुलर दिए हुए हैं और इंडेक्स ऑफ साइक्लिक वेरिएशन दिए हुए हैं। हमने बात की थी कि जो काल श्रेणी का जो ओरिजिनल डेटा है वो T प्लस S प्लस C प्लस I, इन चार घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि इस ओरिजिनल डेटा पर, इस मूल समंक पर इन चार घटकों का प्रभाव पड़ता है। T ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति है कि दीर्घकाल में जो समंक है उनकी क्या प्रवृत्ति रहती है, बढ़ोतरी की या कमी की जो प्रवृत्ति रहती है वो T के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और ये जो तीन उच्चावचन हैं, ये जो तीन विचलन हैं, ये अल्पकालीन कहलाते हैं। इनमें से S और C जो है ये नियमित उच्चावचन होते हैं, ये सीजनल वेरिएशन है और ये साइक्लिक वेरिएशन है। ये बाजार की जो अवस्थाएं हैं, मंदी और तेजी, उनके आधार पर ये वेरिएशंस आते हैं और उसका प्रभाव पड़ता है आंकड़ों पर। और ये मौसम के कारण या फैशन के कारण, रीति रिवाजों के कारण सीजनल वेरिएशंस आते हैं। ये नियमित होते हैं, ये एक निश्चित समय अंतराल के बाद आते हैं। जबकि जो I है, I इरेगुलर फ्लक्चुएशन है, ये अनियमित है। ये जो है हड़ताल, युद्ध और बाढ़, अकाल, भूकंप आदि परिस्थितियों की वजह से ये उच्चावचन आते हैं काल श्रेणी में। तो ये अनियमित है, इनका कोई निश्चित समय अंतराल नहीं होता। अब ये जो हमने बात की थी कि O इज इक्वल टू T प्लस S प्लस C प्लस I, ये जो है एडिटिव मॉडल है, योगात्मक। ये जो इसका मॉडल है, योगात्मक प्रतिरूप है, ये काल श्रेणी का योगात्मक यानी कि एडिटिव, यहां पर ऐड हो रहे हैं घटक T प्लस S प्लस C प्लस I, तो ये जो है एडिटिव मॉडल है। जबकि एक दूसरा मॉडल होता है T इंटू S इंटू C इंटू I, ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है, गुणात्मक, ये गुणात्मक प्रतिरूप कहलाता है। तो जो मूल समंक है, इनको T इंटू S इंटू C इंटू I के द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। अब हमको क्वेश्चन में ये जो दो विचलन है, यानी कि ये जो दो उच्चावचन है, साइक्लिक और इरेगुलर, इन दोनों का गुणा साथ में दिया हुआ है। ये जो इंडेक्स ऑफ साइक्लिक इरेगुलर, ये दोनों साथ में दिए हुए हैं, C इंटू I हमको दिए हुए हैं। जनवरी में है 88.5, ये इंडेक्स दिए हैं, सूचकांक हैं इनके दोनों के। 88.5, फरवरी में है 91.2, मार्च में है 89.6। यानी इन दोनों को मिलाकर जो उच्चावचन होते हैं उसमें उसके जो सूचकांक है वो दिए हुए हैं और जो आधार है वो 100 होता है। तो 100 से ये कितना विचलन करते हैं ये दिए हुए हैं। तो 88.5, 91.2, 89.6, अप्रैल में 96.4, इस प्रकार से ये इंडेक्स नंबर्स हमको दिए हुए हैं। साइक्लिक और इरेगुलर दोनों का गुणा दिया हुआ है। और इस कॉलम में हमको दिया हुआ है इंडेक्स ऑफ साइक्लिक वेरिएशन, यहां केवल C दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में C दिया हुआ है केवल, और यहां पर C इंटू I दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा है अनियमित विचलनों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमको क्वेश्चन में
क्वेश्चन के हिसाब से आई ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमको सी इंटू आई दिया हुआ है और साथ ही साथ सी भी दिया हुआ है और पूछा है आई ज्ञात करना है, अनियमित विचलन के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि सी इंटू आई हमको दिया हुआ है, सी इंटू आई में सी का भाग लगा देंगे, सी इंटू आई भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है, तो इसमें सी का भाग लगा देंगे, तो सी का भाग लगाने से हमको आई ज्ञात हो जाएगा, इर्रेगुलर वेरिएशंस ज्ञात हो जाएंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कैलकुलेशन of index of irregular variations, calculation of index of irregular variations and percentage deviation। मंथ्स दिए हुए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 12 महीने दिए हुए हैं। इनका जो साइक्लिक इरेगुलर इंडेक्स नंबर है वो दिया हुआ है 88.5, 91.2, 89.6, 96.4, 92.3, 95, 99.1, 91.2, 94.6, 94.4, 95.2 और 95.4 ये इंडेक्स ऑफ साइक्लिक इरेगुलर दिए हुए हैं। और सी दिया हुआ है इंडेक्स ऑफ साइक्लिक वेरिएशन दिए हुए हैं 91.8, 90.9, 91.4, 93, 94.3, 95.3, 95.3, 94.4, 4.2, 94.6, 95 और 96। इस प्रकार से सी दिया हुआ है। अब हमको इंडेक्स ऑफ इरेगुलर वेरिएशन ज्ञात करना है। तो आई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सी इंटू आई बटा सी इंटू 100 करेंगे। तो सी इंटू आई हमको दिया हुआ है 88.5 और सी है 91.8 इंटू 100। तो इसको सोल्व करेंगे 88.5 अपॉन 91.8 इंटू 100, तो ये आता है 96.4, 96.4। तो C इंटू आई दिया हुआ था साइक्लिक वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन दोनों का गुणा दिया हुआ था और हमको C भी दिया हुआ था, साइक्लिक वेरिएशन दिया हुआ था। क्वेश्चन में अनियमित विचलन इरेगुलर वेरिएशन के इंडेक्स नंबर ज्ञात करने के लिए कहा है। तो C इंटू आई दिया हुआ है, C दिया हुआ है, तो C इंटू आई में C का भाग लगाया तो जो है I हमको इरेगुलर वेरिएशन के इंडेक्स नंबर्स ज्ञात हो गए। तो इरेगुलर वेरिएशन के इंडेक्स नंबर है जनवरी के लिए 96.4। इसी प्रकार बाकी महीनों के लिए हम इंडेक्स नंबर ज्ञात करेंगे। तो C इंटू आई है 91.2 अपॉन C है 90.9
इंटू 100, ये आ रहा है 100.33। फिर 89.6 अपॉन 91.4 इंटू 100, 98.03, 96.4 अपॉन 93 इंटू 100, 103.65। इसके बाद 92.3 बट्टा 94.3 इंटू 100, यह आ रहा है 97.88। मई के लिए, जून के लिए 95 सी इंटू आई अपॉन सी आई है 95.3 इंटू 100, यह आ रहा है 99.68। फिर है 99.1 बट्टा 95.3 इंटू 100, 103.98। 91.2 बट्टा 94.4 इंटू 100, 96.661 अगस्त का। अगस्त तक हो गया। इसके बाद सितंबर का है 94.6 अपॉन 94.2 इंटू 100। सितंबर के लिए जो इरेगुलर इंडेक्स नंबर हैं 96.61, और सितंबर के लिए इरेगुलर इंडेक्स नंबर हैं 100.42। अक्टूबर के लिए 94.4 अपॉन 94.6 इंटू 100, 99.79, 95.2 अपॉन 95 इंटू 100, ये है 100.21। और दिसंबर के लिए 95.4 है सी इंटू आई और 96 है सी, तो 95.4 अपॉन 96 इंटू 100 है 99.38। तो इस प्रकार से सी इंटू आई यानी कि साइक्लिक इरेगुलर इंडेक्स नंबर्स दिए हुए थे, और दूसरे कॉलम में हमको दिए हुए थे इंडेक्स ऑफ साइक्लिक वेरिएशंस। तो सी इंटू आई दिया हुआ था, सी दिया हुआ था, तो हमको आई ज्ञात करना था, इंडेक्स ऑफ इरेगुलर वेरिएशन ज्ञात करने थे। तो हमने सी इंटू आई में सी का भाग लगाकर 100 से गुणा करके ये इंडेक्स नंबर्स ज्ञात कर लिए। अब क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज डेविएशन। तो परसेंटेज डेविएशन कि जो इरेगुलर वेरिएशंस हैं, इंडेक्स ऑफ इरेगुलर वेरिएशन हैं, ये कितना विचलित हो रहे हैं आधार से, अपने बेस से। तो 100 में से, यानी कि इसमें इनमें से 100 हम घटा देंगे तो हमको परसेंटेज डेविएशन विचलन ज्ञात हो जाएगा। आधार है 100, तो 96.4 जनवरी के लिए जो इरेगुलर वेरिएशन है वो है 96.4, और बेस है हमारा 100, तो 96.4 माइनस 100, 96.4 माइनस 100 है माइनस 3.6। तो जो परसेंटेज ऑफ डेविएशन है जनवरी के लिए है माइनस 3.6। इसी प्रकार से हम बाकी महीनों के लिए परसेंटेज ऑफ डेविएशन ज्ञात करेंगे। 100.33 माइनस 100 इज इक्वल टू प्लस का 0.33, मार्च के लिए है 98.3 माइनस 100, 98.03 माइनस 100, ये आता है माइनस का 1.97। इसके बाद 103.65 माइनस 100,
आता प्लस का 3.65, 97.88 माइनस 100, 88 माइनस 100, ये है माइनस का 2.12, 99.68 माइनस 100, 99.68 माइनस 100, माइनस 0.32, 103.98 माइनस 100, आता है प्लस का 3.98। तो ये अपने आधार से विचलित इरेगुलर जो वेरिएशन के इंडेक्स नंबर्स है वो अपने बेस से जो जिनको विचलित हुए हैं, डेविएशन जो हुआ है परसेंटेज में, वो हम ज्ञात कर रहे हैं। 96.61 माइनस 100, 96.61 माइनस 100, माइनस 3.39, 100.42 माइनस 100, प्लस 0.42, 99.79 माइनस 100, 99.79 माइनस 100, माइनस 0.21, 100.21 माइनस 100, प्लस 0.21, 99.38 माइनस 100, 99.38 माइनस 100, माइनस 0.62। तो इस प्रकार से बेस से ये कितना विचलित हुए हैं इंडेक्स नंबर, इरेगुलर इंडेक्स नंबर्स, वो हमने ज्ञात किए हैं। तो हमने 100 को आधार माना है और फिर इन प्रतिशतों को हमने इन प्रतिशतों में से 100 को घटाने पर जो आ रहा है रिजल्ट, वो परसेंटेज डेविएशन माना जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।